दोस्तों, निकोला टेस्ला स्टूडियो में आपका स्वागत है। फिर से आज काफी दिनों बाद मैं आपके सामने आया हूं। आज मैं कुछ आईआर लेके बात करूंगा। इंफ्रारेड रे, आईआर, इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड होता क्या है? लाइट स्पेक्ट्रम में जब जाएंगे, वेव और आप सब जानते हैं, जो रेड का जो विजिबल रेड है उसका जो वेवलेंथ है, उससे नीचे का वेवलेंथ का जो रेड होता है उसको इंफ्रारेड रे बोलते हैं, जो नॉर्मल विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आता, जिस लाइट को हम देख नहीं सकते। लेकिन ये बहुत कमाल का चीज है। इससे ये इंफ्रारेड यूज करके बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डेवलप हुए हैं, जिसमें से एक है, सबसे कॉमनली यूजिंग है रिमोट कंट्रोल, जो हम टीवी में हर जगह रिमोट में यूज करते हैं। जो हम टीवी में हर जगह रिमोट यूज होता है, उसमें इंफ्रारेड रे थ्रू कम्युनिकेट होता है। ये नॉर्मल लाइट में विजिबल नहीं है। तो ये जो कम्युनिकेशन है इंफ्रारेड का, उसमें हर जगह दो चीजें होता है। एक में होता है ट्रांसमीटर, जिसको शॉर्ट में TXR लिखते हैं, और एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर बोले तो ये होता है IR LED, और रिसीवर जो होता है वो IR फोटो सेंसर, IR फोटो ट्रांजिस्टर, IR फोटो डायोड भी हो सकता है, जो सिर्फ IR रेंज को ही सेंस करेगा। अब ये चीजों को यूज करके रिमोट हो, कुछ सेंसर हो, जैसे आप मेट्रो रेल या कहीं बहुत सारे सेंसर होते हैं, कोई आप डोर क्लोज ओपन करना है ऑटोमेटिक, तो ये सब जगह पे सेंसर के तौर पे भी IR रिसीवर और ट्रांसमीटर यूज होता है। वो कैसे होता है वो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक्स है ये ऐसा है कि मैंने एक मशीन बना रहा था, उसमें मुझे IR सेंसर यूज करना था। तो मैंने मार्केट से IR प्रॉक्सिमिटी स्विच जो मिलता है रेडीमेड, एक छोटा सा सर्किट मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, एक छोटा सा सर्किट जो मार्केट में अमेज़न पे, इलेक्ट्रॉनिक जो साइट्स हैं वहां पे अवेलेबल है, बहुत चीप रेट में मिलता है और बहुत अच्छा काम भी करता है, जिसको मैंने मंगाया था मेरा प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए। लेकिन इसको मैं यूज नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम चैलेंजेस। तो क्या है चैलेंज, और उस चैलेंज को मैंने कैसे ओवरकम किया, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने अभी आपको सेंसर दिखाया, प्रैक्टिकल जो मैंने दिखाया है, या देखेंगे प्रैक्टिकल में तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां से IR कोई ऑब्जेक्ट है, IR ऑब्जेक्ट को हिट करके जो रिटर्न आता है उसको ये डिटेक्ट करता है। तो इसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोला जाता है, जो कोई डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। और इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं हम। एक हो गया IR LED, दूसरा हो गया IR डिटेक्टर। ये लाइट जा रहा है, बीच में अगर कहीं हम कुछ ऑब्जेक्ट रखते हैं बीच में, तो इस लाइट को कट करेगा और इसको सेंस करेगा। तो एक हो गया प्रॉक्सिमिटी टाइप, एक हो गया इंटरप्ट टाइप, बीच में कुछ इंटरप्शन आया तो उसको सेंस करेगा। अब रेडीमेड जो IR प्रॉक्सिमिटी स्विच मिलता है, उसका प्रॉब्लम यह है कि वो लिमिटेड सर्टेन डिस्टेंस तक ही काम करता है, जो लगभग मान लीजिए 1 इंच से लेके विदिन 6 इंच, इससे ज्यादा 6 इंच से ज्यादा डिस्टेंस में काम नहीं करता। अब उसको मेरे प्रोजेक्ट में जो करना था, मुझे 2 फीट 4 इंच या 6 इंच, मतलब 2.5 फीट के रेंज में काम करवाना था। दोस्तों, कहते हैं जब तक ठोकर नहीं लगता तब तक अक्ल नहीं होती। तो मुझे भी ठोकर लगा, तब जाके मुझे कुछ अकल आया। वैसे तो मैंने बहुत सारे रिमोट सेंसर्स IR लेके जिंदगी भर बहुत सारे काम किए, पिछले 30 साल का मेरा तजुर्बा है। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही मैं 2 साइड से डाल दूंगा, काम चल जाएगा।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, मैंने फिर सोचा कि टीवी का जो सेंसर होता है शायद उसका सेंसिटिविटी बहुत अच्छा है, तो मैंने टीवी का सेंसर ले लिया। टीवी के अंदर जो IR सेंसर होता है, एक टीवी सेंसर लिया। टीवी का जो रिमोट का सेंसर होता है जो टीवी के अंदर होता है, जिसमें एक VCC होता है, ग्राउंड होता है, एक आउटपुट होता है। अब VCC कितना होता है, 5 वोल्ट होता है जनरली, प्लस 5V DC। और मैंने एक रिमोट का IR LED खोल लिया और उसमें रजिस्टर डाल के 5 वोल्ट डाल दिया। ठीक है, फिर मैंने जो मुझे मिला, मैं हैरान रह गया। वहां पर भी मुझे 15 से 18 इंच से ज्यादा का डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। वहां भी मुझे 15 से 18 इंच से ज्यादा डिस्टेंस नहीं मिला। मतलब जब मैं 18 इंच से ज्यादा जाता हूं तो IR वहां तक पहुंचता ही नहीं। IR LED से जो लाइट निकलते हैं, ये जो लाइट निकलते हैं 18 इंच से ज्यादा का डिस्टेंस जब जाता है तो ये इसमें कुछ लाइट आता ही नहीं, इसमें कुछ सेंस कर ही नहीं पाता। दूसरा और एक चीज है, जब मैं IR LED को एकदम नजदीक लाता हूं तब जाके यहां से कुछ आउटपुट का, जब इसमें लाइट कट होता है तब जाके यहां पे आउटपुट का जो है कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है। नॉर्मली ये जो पिन है 4 वोल्ट 3.5 टू 4 वोल्ट होता है। तो दोस्तों, मैंने जब इस अरेंजमेंट में चेक किया, मुझे बहुत हैरान कर देने वाली पैथेटिक रिजल्ट मिला। जो मुझे चाहिए था वो मिला नहीं। मुझे यहां भी 15 से 18 इंच से ज्यादा मिला नहीं। और उसके अलावा भी मैंने सोचा कि चलो भाई उसको लाइट देंगे तो ये आउटपुट में कुछ चेंजेस आएगा। इसको जब मैं विद इन 1 या 2 इंच के डिस्टेंस में लाता था तभी जाके ये 4 वोल्ट से 0 होता है। नॉर्मली ये 3.5 टू 4 वोल्ट होता है आउटपुट, वो 0 वोल्ट में आता है। नहीं तो उससे डिस्टेंस में लेते ही वो नॉर्मल 3.45 और 4 वोल्ट में आ जाता था। तो मेरा काम हो नहीं रहा था। तब मैंने ये सेंसर को लेकर स्टडी किया कि ये सेंसर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसका डेटा शीट देखा। डेटा शीट मैं आपको दिखाता हूं। और डेटा शीट में जो मिला, ये सेंसर जो है लगभग एक 38 किलो हर्ट्ज का इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी चाहिए। लगभग 38 किलो हर्ट्ज का कैरियर फ्रीक्वेंसी चाहिए और साथ में एक 500 से 800 हर्ट्ज का एक मॉड्यूलेटिंग पल्स चाहिए। तब मैंने इसका कैरेक्टर समझ के मैंने ट्रांसमीटर सर्किट बनाया। जो ये ट्रांसमीटर, ये IR LED को जो ड्राइव कराएगा उसके लिए ये चाहिए। तो इस टाइप का एक मॉड्यूलेटेड 38 किलो हर्ट्ज का कैरियर जो 5 to 800 हर्ट्ज से मॉड्यूलेटेड हो, वैसा पल्स अगर इसको मिलता है तभी जाके ये इसका आउटपुट में कुछ रेस्पॉन्स हमें मिलेगा। तो हम इसको बनाना चालू किए। फिर हम दिखाते हैं आपको सर्किट में कैसे बनाया। तो हमारा इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एज पर द डेटा शीट मुझे एक मॉड्यूलेटेड पल्स भेजना था जो 38 किलो हर्ट्ज का कैरियर और एक मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो 500 से 800 हर्ट्ज के बीच में हो, वैसा देना था। तो उसके लिए मुझे क्या करना था, मुझे चाहिए था 2 ऑसिलेटर, ऑसिलेटर 1, ऑसिलेटर 2। एक 38 किलो हर्ट्ज, दूसरा 500 टू 800 हर्ट्ज। तो मैंने 2 ऑसिलेटर बनाया और उसका मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, सिंपल एक सर्किट है मल्टी वाइब्रेटर का, जिसमें ये 2 NPN ट्रांजिस्टर, बहुत कॉमन सा 48 BC48 ट्रांजिस्टर BC48 यूज किया है। और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस है, जैसे ये 2K2 2K2, इसको 75 के और इसको 100 किलो ओम्स, और इनको
0.01 माइक्रोफेरेड, 0.01 माइक्रोफेरेड। ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज में ये जो सर्किट जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट देगा इसका होगा 500 to 800 हर्ट्ज आउटपुट, जो इसको वैरी करने से ये वैरी होगा। ये एक ऑसिलेटर हो गया, ये 500 to 800 हर्ट्ज जो हमारा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। अब और एक चाहिए कैरियर। अब कैरियर के लिए सेम ऑसिलेटर रहेगा, उसका सिर्फ वैल्यू जो कैपेसिटर है 0.001 दोनों डाल दिया, और रजिस्टर का वैल्यू 47 किलो ओम, और इसको प्रीसेट जो है इसको 20 किलो ओम। इसको वेरी करके हमें लगभग 35 किलो हर्ट्ज टू 45 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलेगा यहां पे आउट पे। और दोनों ऑसिलेटर को फिर हमने मार्ज किया। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि हमने आईआर ट्रांसमीटर बना लिया है, जिसमें एक 38 किलो हर्ट्ज का कैरियर और 500 हर्ट्ज का मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी था। इसके लिए हमने दो ऑसिलेटर बनाया, वेरी सिंपल सा मल्टी वाइब्रेटर, वेरिएबल बीसीओ बनाया, वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। उसका वोल्टेज कंट्रोल करके हम उसका जो है फ्रीक्वेंसी वेरी और एडजस्ट कर सकते हैं। तो दो बनाया, दोनों को मार्ज किया और आईआर ट्रांसमीटर बना दिया। तो अभी आईआर ट्रांसमीटर को बना दिया, जिसमें क्या आ रहा है 38 किलो हर्ट्ज मॉड्यूलेटेड बाय 500 हर्ट्ज। तो इसमें कुछ ऐसा पल्स आ रहा है यहां से, ठीक है। अभी जो आईआर सेंसर है, ये हमने आईआर ट्रांसमीटर बना लिया, टीवी का सेंसर रिसीवर रेडी है, और यहां से जो पल्स आ रहे हैं 38 किलो हर्ट्ज कैरियर मॉड्यूलेटेड बाय 500 हर्ट्ज मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, और सेंसर का जो आउटपुट है वो 500 हर्ट्ज का आउटपुट है। सेंसर का जो आउटपुट है प्योरली 500 हर्ट्ज का आउटपुट है, 500 हर्ट्ज का पल्स का आउटपुट है। अब आप चाहें तो माइक्रो कंट्रोलर से इसको डिटेक्ट करके भी आप काम चला सकते हैं। बीच में अगर हमने इंटरप्ट डाला तो आप 500 हर्ट्ज बंद हो जाएगा इसका आउटपुट, और इंटरप्ट छोड़ दिया तो 500 हर्ट्ज पल्स कंटिन्यू रहेगा। आप इसको, ये जो पल्स है इसको डिटेक्ट करके भी आगे काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक छोटा सा डिटेक्टर अलग से सर्किट इसके लिए बना लिया कि मुझे जब मैं ऑब्स्ट्रक्शन डालूंगा तो वहां पे 5 वोल्ट आना है, और जब मैं इंटरप्ट हटाऊंगा तो 0 वोल्ट होना है। इंटरप्ट डालूंगा तो 5 वोल्ट, मतलब इंटरप्ट देते ही मुझे 5 वोल्ट चाहिए था। तो उसके लिए मैंने इसके आगे एक छोटा सा सर्किट लगाया, जिस सर्किट में जाके ये पल्स फीड होगा और डीसी वोल्टेज आउटपुट आएगा। वो कैसे किया वो मैं आपको दिखाता हूं। तो आगे का सर्किट, इसका जो आगे का सर्किट है, अगर आप 500 हर्ट्ज को आप माइक्रो कंट्रोलर में रीड करके कुछ करवाना चाहते हैं कर सकते हैं, या उसको अगर डीसी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये सर्किट मैंने बनाया है। ये सिंपल सा ये आईआर सेंसर है, इसमें 5 वोल्ट फीड है, इन है। यहां से जो आउटपुट है उसको बायस किया मैंने, पुल अप कर दिया है 5 वोल्ट और 10 किलो ओम रजिस्टर से। तो यहां पे जो हमको 500 हर्ट्ज का पल्स आएगा वो इस ट्रांजिस्टर के जरिए एम्पलीफाई हो जाएगा, ये कैपेसिटर के जरिए फिल्टर हो जाएगा, क्लैंपिंग हो जाएगा, और ये दो डायोड के जरिए यहां पे एक डीसी वोल्टेज क्रिएट होगा। जब तक यहां पे पल्स रहेगा तब तक यहां पे डीसी वोल्टेज रहेगा। यहां पे पल्स खत्म, यहां पे डीसी वोल्टेज खत्म। विद इन मान लीजिए 10 मिलीसेकंड ये काम करता है, 10 मिलीसेकंड में सर्किट काम करता है। यहां पे पल्स जैसे ही बीच में हमने कोई इंटरप्ट डाला, यहां पे पल्स मिसिंग है, पल्स मिस होता है। पल्स मिस होते ही यहां डीसी वोल्टेज खत्म, यहां डीसी वोल्टेज खत्म, तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ और ये वोल्टेज हाई। और यहां पे हमने 12 वोल्ट सप्लाई किया है और इसको एक
रजिस्टर के जरिए और एक जीनर डायोड के जरिए वोल्टेज को हमने फिक्स कर दिया है 5 वोल्ट पे, और आगे हम माइक्रो कंट्रोलर को फीड कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे कोई इंटरप्शन आता है, सेंसर से 500 हर्ट्ज बंद और यहाँ डीसी वोल्टेज बंद, और ये पुल अप रजिस्टर वोल्टेज को हाई करेगा, और इसको आगे लेके हमने माइक्रो कंट्रोलर में फीड किया है सेंसिंग के तौर पे, और वो फिर आगे का काम करेगा, माइक्रो कंट्रोलर एज पर सेंसर काम करेगा। तो आज प्रैक्टिकल भी हम दिखाए हैं और थियोरेटिकल भी दिखाए हैं कि अगर हमें एक हाई डिस्टेंस का कोई आईआर इंटरप्ट सेंसर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। और ये जो सेंसर हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया 3 फीट तक हमने चेक करके दिखाया, लेकिन हमने देखा है ये 5 फीट 6 फीट का डिस्टेंस पर भी काम करता है। 5 से 6 फीट का डिस्टेंस में आप दो तरफ, एक तरफ सेंसर लगाते हैं, एक तरफ आईआर लगाते हैं, और ये ट्रांसमीटर और रिसीवर ये डिटेक्टर सर्किट डालते हैं, तो बीच में इंटरप्ट डालते ही उधर का लाइट बंद होता है और सिग्नल एनेबल होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जो मुझे नया काम करने में सीखने को मिला, मैंने आपको शेयर किया, और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और जैसे जैसे मैं और भी कुछ नया आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के भेजता रहूंगा। थैंक यू।